तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी समेत केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य, सेनाध्यक्ष भी मौजूद रहे। 76वें गणतंत्र दिवस पर इस बार मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर देश की आन बान और शान की झलक पूरी दुनिया ने देखी। तो आज का दिन काफी खास रहा, जहां देश गणतंत्र दिवस मनाता हुआ नजर आया। और इस बार का गणतंत्र दिवस जो है ये बताने के लिए काफी था कि बदलते समय के साथ भारत किस तरह से बदल रहा है, किस तरह से अपनी सांस्कृतिक विरासत को रखते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए भारत अपने मजबूत कदमों से लगातार कई ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए। आज का दिन काफी खास रहा, जहां ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ और प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार मिलते हुए भी नजर आए। और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति का काफिला था, राष्ट्रपति को सलामी दी गई और पीएम मोदी ने अभिवादन किया। तो भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि आप ये 3 तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए ये पूरा कार्यक्रम ही अपने आप में बताता हुआ कि किस तरह से जो भारत है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि परेड की शुरुआत कल्चरल मिनिस्ट्री के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई। 300 आर्टिस्ट ने वाद्य यंत्र बजाते परेड निकाली। फिर इंडोनेशिया के सैन्य जवानों का दस्ता परेड करते हुए कर्तव्य पथ पर गुजरा। भारतीय सेना के जवानों ने भीष्म टैंक, पिनाका, मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के साथ मार्च किया और भारत की शक्ति जो है वो नजर आई। और ये भी तस्वीरें जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और आपको बता दें कि एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट में 40 विमानों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 22 फाइटर जेट थे, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे। और इस परेड में 15 राज्यों और 16 मंत्रालयों की झांकी नजर आई। पहली बार कर्तव्य पथ पर एक साथ 5000 कलाकारों ने प्रस्तुति दी। तो नई इतिहास और नई इबारत लिखता हुआ इस बार का गणतंत्र दिवस अपने आप में खास रहा। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस तरीके से 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ और उस वक्त भी इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो गेस्ट थे, चीफ गेस्ट थे। और इस बार भी देखिए ये 5वीं बार मौका है। 75 साल का हमारा गणतंत्र, हम 76वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। 5 बार इंडोनेशिया के जो प्रमुख हैं वो चीफ गेस्ट रहे हैं। और यही भी बताता है कि भारत किस तरह से दोस्ती जो है वो हमेशा अपनी निभाता है। तो लगातार ये जो काफिला था पीएम का वो भी तस्वीरों के माध्यम से। और देखिए ये 3 और तस्वीर हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं कि ये पूरा कार्यक्रम किस तरीके से हुआ। कर्तव्य पथ पर पीएम पहुंचे, यहाँ पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, पीएम ने नमन किया उनको और सेनाध्यक्षों से भी मिलते हुए पीएम नजर आए। तो तमाम तस्वीरों के जरिए हम आपको ये बता रहे हैं कि आज का ये पूरा कार्यक्रम कितना ज़्यादा खास रहा। सबसे पहले पीएम वॉर मेमोरियल ही पहुंचे और वहाँ पर शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। और इसके बाद वो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए कर्तव्य पथ पहुंचे। और ये पूरा कार्यक्रम खास इसलिए भी क्योंकि अगर आप झांकियों की बात भी करें तो वो बिल्कुल अलग इस बार की झांकी थी और थीम बेस्ड झांकी रखी गई थी, जिसमें चीतों का भी जिक्र, मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो किस तरह से पशु संरक्षण से लेकर और तमाम जो मुद्दे हैं उन पर नज़र रहती है, ये भी दिखाने की कोशिश की गई है। तो लगातार आप ये समझिए कि सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए ये देश लगातार आगे बढ़ रहा है और हम लगातार एक स्वर्णिम भविष्य लिखने की ओर आगे हैं। ये गणतंत्र दिवस यही बताता है। और गणतंत्र दिवस ये वो दिन जब आप उत्साह से लबरेज होते हैं और कहीं ना कहीं गर्व होता है एक भारतीय होने का, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का। और ये कार्यक्रम अपने आप में और ये दिन अपने आप में काफ़ी खास होता है, क्योंकि इस दिन पूरी दुनिया देखती है कि किस तरह से भारत लगातार जो है अपने आप को समय के साथ मजबूत करता गया है। और लगातार ये तस्वीरें भी बताती हैं कि किस तरीके से भारत हर बदलते दशक के साथ, और देखिए जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, जैसा हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से ये पूरा जो प्रदर्शन है वो किया गया था। और जिस तरीके से आज ये देखिए आप चाहे राफेल की बात करें, चाहे फिर आप पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की बात करें, भीष्म टैंक की बात करें, ये तमाम चीज़ें देखने लायक थी। और क्योंकि आप देखिए कि भारतीय सेना ने अपने आप को हर बदलती परिस्थितियों के अनुसार मॉड्यूल किया है, चेंज किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय सेना ये बहुत अच्छे से जानती है कि जिस तरह से जो चारों तरफ दुश्मन है उनको किस तरह से जवाब देना है और किस तरीके से जो अपने आप को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखना है। तो इसीलिए ये अपने आप में काफ़ी खास हो जाता है। बहुत ख़ास ये तस्वीरें रही
और अपने आप में ये स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, देखिए ये जो थीम है उसी से आप समझिए कि एक तरफ हम अपनी विरासत को भी सहेजे हैं, दूसरी तरफ हम लगातार विकसित भारत बनने की तरफ भी अग्रसर हैं। ये तस्वीरें जो हैं यही बताती हैं। ये पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ और उसके बाद एक समा सा बनता गया। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो इसके गवाह बने और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम नजर आया, आप देखिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश की झांकी की बात करें उसमें महाकुंभ का दृश्य था, और चाहे आप इन तस्वीरों की बात करें तो एक तरफ जो देश लगातार सैन्य ताकतों में इजाफा अपना कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ इजाफा कर रहा है बल्कि आत्मनिर्भर बन रहा है। ना सिर्फ यहाँ पर तमाम चीज़ें बन रही है बल्कि उनके पार्ट्स भी बन रहे हैं, बल्कि अन्य देश भी डिपेंडेंसी जो है वो होती जा रही है। और देखिए, जैसा कि हम झांकी का जिक्र कर रहे थे, झांकी भी काफ़ी खास रही क्योंकि लगातार ये भी दिखाने की झांकी के माध्यम से भी कोशिश कि किस तरह से ये भारत जो है वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजे हुए। ये अलग अलग राज्यों की झांकी भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। झारखंड की जो झांकी है वो भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से। ये देखिए उत्तराखंड की झांकी जो उसकी विरासत को दिखाता हुआ, गोवा की झांकी भी नज़र आई थी, गुजरात की झांकी भी नज़र आई, तो अलग अलग जगहों की जो झांकी है वो भी नज़र आई और ये काफ़ी खास रहा इन झांकियों को देखना भी। और सबसे बड़ी बात ये, उत्तर प्रदेश की झांकी की भी अगर आप बात करें तो महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास की भव्यता जो है वो प्रदर्शित की गई, जिसे विश्व स्तर पर मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में मान्यता प्राप्त है। और क्योंकि ये अब देखिए ये जो तस्वीरें हैं वो भी आप देख पा रहे हैं, अलग अलग जगहों की झांकी प्रस्तुत की गई, तो किस तरह से जो लोग हैं वो भी, और आप देखिए कि हर एक तस्वीर के माध्यम से जो विविधता है वो बताने की कोशिश जो है वो की गई है, और इसीलिए ये झांकी भी अपने आप में काफ़ी खास हो जाती है। And gliding gracefully on Kartavya Path is the tableau of Goa. खास रहा है ये, और 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, गोवा की सांस्कृतिक विरासत जो है वो गोवा की झांकी में दिखाई गई। उत्तराखंड में सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल दिखाया गया। वहीं आप अगर गुजरात की बात करें तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास की तस्वीरें भी सामने आई। तो पूरा देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। लगातार तमाम तस्वीरें आप तक। सबसे पहले हम